वह अलग अलग शहरों अलग अलग देशों में घूम रहा था। हर शहर में वह कुछ दिन रुकता, फिर अगले शहर निकल जाता। एक मुल्क कुछ दिन रुकता, फिर मुल्क छोड़ देता। एक नए मुल्क में एक रात उसने एक लड़की हायर की और उसे होटल ले आया। 20 बरस रही होगी लड़की की उम्र, खुद 50 बरस का अधेड़ था वो। रूम में उसने लड़की को बैठने का इशारा किया। लड़की बेड पर बैठ गई। क्या लोगी? लड़की से पुरुष ने पूछा। बियर, विस्की, शैंपेन, वाइन, जो आपकी पसंद हो, लड़की ने संक्षिप्त उत्तर दिया। वो पुरुष को पढ़ रही थी, जज कर रही थी। मैं तो कॉफी पीऊंगा। ठीक है सर, मैं भी कॉफी लूंगी। वैसे इंटरेस्टिंग है आप। क्यों? लोग मूड और रात बनाने के लिए न जाने क्या क्या पीते हैं सर, और आप सिर्फ कॉफी? लड़की हंसी। मैं अल्कोहल नहीं पीता दरअसल, आपको ऑफर की सिर्फ। आखिर मेहमान हैं आप मेरी। ओह आई सी। लड़की खामोश हो गई। कॉफी आ गई थी, दोनों में कोई खास संवाद नहीं हुआ। पुरुष ने लड़की को कॉफी पकड़ाई और अपना मग उठाकर कॉफी पीने लगा और लड़की को देखने लगा। लड़की ने 1-2 बार नजरें उठाकर पुरुष को देखा। रूम में लड़की आई है तो लड़की को मालूम है नजरों का वजन, नजरों की भूख, नजरों की दहशत, लेकिन इस पुरुष की नजरों को देखकर लड़की असहज हो गई। पुरुष ने लड़की की असहजता देखी और नजरें हटा ली। लड़की ने कॉफी के तेज सिप लेने शुरू कर दिए। असहजता भी अजीब थी जो खुद लड़की को समझ नहीं आ रही थी। जिस काम के लिए लाया है पुरुष, वो तो करेगा ही, उसी का मोल दिया है उसने। फिर असहज क्यों हूं, वो समझ नहीं पा रही थी। खाने में क्या लोगे? पुरुष ने अदब से पूछा। नहीं, खाना नहीं खाऊंगी सर। कंपनी तो करोगी ना? आपने कहा था कस्टमर को कंपनी देनी पड़ती है। श्योर सर, मंगवा लीजिए, लेकिन बिल्कुल कम। खाना ऑर्डर कर दिया गया। पुरुष ने लड़की से कहा, आप फ्रेश हो लीजिए, चेंज वेंज करके इजी कपड़े पहन लीजिए, इसमें बहुत दिक्कत हो रही है आपको। लड़की बाथरूम में गई और चेंज करके आई, मेकअप को ठीक कराई। खाना आ गया था। एक खास डिश थी उसमें जो लड़की की फेवरेट थी। लड़की ने वाव किया, ये तो मेरी फेवरेट है सर। अच्छा, ये मेरी किसी खास की भी फेवरेट है, इसलिए मैंने मेन्यू में सबसे पहले यही ढूंढा। वाओ सर, आपकी खास के साथ मेरी पसंद भी मैच कर गई। हाँ, आपकी पसंद उससे काफी मिलती है, शक्लो सूरत भी और अदब भी। लड़की ने पुरुष को देखा। पुरुष की आंख नम थी। लड़की ने आगे बात नहीं बढ़ाई। खाना हो चुका था। पुरुष ने सिगरेट निकाली, फिर वापस डिब्बे में डाल दी। उसने लड़की को सिगरेट ऑफर की। लड़की ने मना कर दिया। बोली, कस्टमर को कंपनी देने के लिए पीनी पड़ती है सर, वैसे मुझे पसंद नहीं। पुरुष ने हल्की स्माइल दी और डिब्बी टेबल पर रख दी। लड़की अब पुरुष के साथ कुछ सहज हो रही थी, लेकिन एक डर उसके भीतर कहीं हिलोरे ले रहा था, जो अबूझ था। लड़की अलर्ट थी और नजर रख रही थी कि इसने दारू नहीं पी तो जरूर कुछ ना कुछ खाएगा। बड़ी उम्र वाले ऊर्जा बटोरने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य खाते हैं। अच्छा था साला दारू पी लेता, मैनेज करना आसान होता। अच्छा, कौन कौन है आपके घर में? घर कहाँ है? यहाँ कैसे आए आप? पुरुष ने लड़की से पूछा। लड़की इस सवाल का सामना लगभग हर रात करती थी। हर कस्टमर ये सवाल तो पूछता ही है, इसलिए उसने झूठी सच्ची एक कहानी बना रखी थी। वही सबको सुना देती थी। उस पुरुष को भी लड़की ने वही कहानी सुना दी। पुरुष को कहानी झूठी लगी, इसलिए उसने पलटकर कोई क्रॉस सवाल नहीं किया। वो समझ गया लड़की की दुविधा को। इस पेशे में सब कुछ उधार देने के बावजूद भी बहुत कुछ छिपाकर रखना पड़ता है। पुरुष कुर्सी पर बैठा था, लड़की बेड पर थी। अभी तक भी पुरुष ने कोई हरकत, कोई छेड़छाड़ लड़की से नहीं की थी। लड़की चाह रही थी कि पुरुष जल्दी से अपना काम निपटाकर फारिग हो तो मैं निकलूं यहाँ से। वैसे लाया तो ये पूरी रात के लिए है, लेकिन उसे लग रहा था कि वो मैनेज कर लेगी इसे। लड़की ने कुर्सी के नजदीक आकर पुरुष के बाल सहलाए। पुरुष ने कोई प्रतिकार नहीं किया, थैंक यू कहा और लड़की को सामने बैठने का इशारा किया। लड़की सामने बेड पर फिर बैठ गई। पुरुष कुछ देर चुप बैठा रहा। उसने इस दौरान लड़की को नहीं देखा। लड़की फिर एक अजीब डर से घिर गई। अब उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि पुरुष के बाल सहलाए या कुछ और हरकत करे। पुरुष ने अपनी चुप्पी तोड़ी। लड़की से पूछा, कितने बजे सोती हो? लड़की रूखी हंसी हंसी। सोते कहाँ है, दिन में ही सोते हैं कुछ घंटे, रातें तो जागते ही गुजरती हैं सर। ओह, पुरुष ने आह भरी। अच्छा बताओ
किस कंधे बाजू पर सर रखकर तुम्हें अच्छी नींद आती है? जी? लड़की ने आश्चर्य मिश्रित भाव से पूछा। मैंने पूछा, आपको किस कंधे पर सर रखकर अच्छी नींद आती है, दाएं या बाएं? सर प्लीज, नो सेंटिमेंट्स। जिस काम के लिए लाए हैं कीजिए ना। हमें कंधे नसीब होते तो इस धंधे में क्यों आते? लड़की ने बेरुखी से जवाब दिया, आज आप कंधे पर सिर्फ सोएंगे यदि आपको ठीक लगे तो। इसके अलावा मैंने आपके साथ कुछ नहीं करना था। नींद ले लीजिए पूरी, सुबह चली जाइएगा। सारी रात मेरे दोनों कंधे आपको नसीब है, लेकिन मुझे कंधों पर सोने की आदत नहीं सर। लड़की ने बेरुखी ओढ़ ली। तो सरहाना लेकर अलग से सो सकती हो, आराम से। नींद पूरी करो, फुर्सत से आराम करो। सुबह 10 बजे उठना, फ्रेश होकर नाश्ता करके चली जाना। लड़की अवाक पुरुष की तरफ देखती रही। लड़की को पुरुष का ये एहसान अच्छा नहीं लगा। हमें तो सर्विस देनी होती है, पैसे लेने होते हैं, सेवा देती है तो बदले में पैसे लेती हैं, एहसान क्यों लूं मैं? वैसे भी आदर्शवाद वाला जुमला अपने यहाँ नहीं चलता। हमारा धंधा ही समाज की नजर में कोई आदर्श, कोई इज्जत पैदा नहीं करता। क्यों झेलूं मैं इनका आदर्शवाद? और धंधे में अपराध बोध क्यों लेकर जाऊं कि कल को धंधा ही ना हो सके? लड़की ने मन में सोचा, सर हम रोज रात ऐसे सेंटिमेंट से दो चार होते हैं। अच्छे लोग होते हैं सेंटिमेंट्स वाले, सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं, सॉफ्ट टच वाले भी होते हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं वो लोग। लेकिन सर हमारा काम सर्विस देना है। सर्विस देकर ही हमें संतुष्टि होती है कि ग्राहक खुश हुआ, संतुष्ट हुआ। आप अपराध बोध मत भरिए सर हमारे अंदर। नहीं बेटा, सॉरी, नहीं मिस, आप गलत सोच रहे हैं। मैं अपराध बोध नहीं भर रहा आपके भीतर। मेरी इच्छा है कि आप सोए सुकून से, मैं देखूं आपको सुकून में सोते हुए। लड़की ने बेटा शब्द पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वैसे भी बहके हुए पुरुष कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। बहन बोलकर कपड़े उतार लेते हैं। लड़की ने एक पल सोचा और विचार को हवा में उड़ा दिया। ठीक है, मैं अपने रूम में जाकर सो जाऊं? आप यही चाहते हैं तो? लड़की ने थोड़ी चालाकी खेली। नहीं, रूम में नहीं। क्यों? आप तो चाहते हैं कि मैं सो जाऊं तो वहां मुझे अच्छी नींद आएगी और सुकून भरी। नहीं मिस, बड़ों से चालाकी नहीं। मैं जानता हूं आप रूम में नहीं जाएंगी, फिर वही जाएंगी जहां से मैं आपको लाया हूं। आप सोएंगी नहीं, मुझे मालूम है। ठीक है, मैं यहां सो जाती हूं सर, लेकिन कंधे वंधे पर नहीं। अलग सिरहाना दे दीजिए। अलग बेड लगवा दूं अगर एक बेड पर आपको असुविधा है तो? जी लगवा दीजिए। लड़की ने पुरुष का इम्तिहान लिया हो जैसे। पुरुष ने अलग बेड लगवा दिया। लड़की पुरुष की तरफ पीठ करके लेट गई। सोने का देर तक उसने अभिनय किया, जैसे उसे लगता रहा कि पुरुष अभी मेरे बिस्तर में आएगा और छेड़खानी करेगा। लेकिन ये सोचते सोचते लड़की की आंख लग गई। लड़की बहुत रातों के बाद रात में सोई, इसलिए सुबह तक उसकी नींद नहीं खुली। पुरुष ने उसे जगाया भी नहीं। पुरुष ने रूम में कोई शोर भी नहीं किया। उसने वेटर को नहीं बुलाया। बाहर से चुपचाप अपनी चाय लाया और बिना शोर किए पी ली। सुबह लड़की ने करवट ली, अंगड़ाई ली, आंख खोली तो हड़बड़ाई और फिर सामने रात वाले पुरुष को देखकर सहज हो गई। कितने बज गए सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय पियोगी? चाय तो पीनी है सर। टाइम कितना हुआ है? 12:30 हुए हैं। आपका फोन बज रहा था, मैंने स्विच ऑफ कर दिया ताकि आपकी नींद में खलल ना पड़े। लड़की के चेहरे पर चिंता उभरी। उसने फोन को जल्दी से उठाया और ऑन करने लगी। फिर उसने कुछ सोचकर फोन ऑन नहीं किया और फोन को साइड में फेंक दिया। पुरुष की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। चाय लीजिए, नाश्ता कीजिए। लेट नहीं हो गए आप? पुरुष ने लड़की को चाय पकड़ाते हुए पूछा। लेट तो हो गई हूं सर, लेकिन कोई बात नहीं, रूम पर जाकर भी तो सोना ही था। नींद पूरी हो गई तो दिन में सोना कैंसिल। लड़की ने फिर स्माइल दी। पुरुष ने नोट किया कि लड़की रात की बजाय सुबह ज्यादा सुंदर लग रही थी, स्वाभाविक और सहज। चाय पीकर लड़की थोड़ा सुस्ताई और फिर नहाने चली गई। पुरुष ने नाश्ता मंगवा लिया था। लड़की ने फिर वाव कहा, सर नाश्ते में ये डिश तो मेरी भी फेवरेट है। अच्छा, मेरी खास को भी नाश्ते में यही डिश पसंद थी। आप दोनों की पसंद बहुत मिलती है। सर ये खास वाली क्या स्टोरी है? इंटरेस्टिंग लगती है, शेयर कीजिए ना। कुछ खास नहीं मिस, मेरी बेटी थी, वही मेरी खास थी। मेरे कंधे पर सर रखकर सोती थी हमेशा। ओह सॉरी, क्या हुआ बेटी के साथ? मालूम नहीं बेटा क्या हुआ उसके साथ, क्या हुआ होगा, ढूंढ रहा हूं। अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर। लड़की ने इस बार बेटा शब्द को पकड़ा। लड़की की आंखें भर आई।
उसने पुरुष के हाथ पर हाथ रखा और बोली, एक बात कहूं सर, मुझे नहीं मालूम कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, लेकिन वो आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां आप उसे ढूंढ रहे हैं। पुरुष ने हैरानी से लड़की की तरफ देखा। हाँ सर, मैं ठीक कह रही हूँ। जिन बेटियों को पिता के कंधे नसीब होते हैं वे कितनी भी मुश्किल में घिर जाएं, वे इस जगह को नहीं चुनती सर। पुरुष की रुलाई फूट गई। लड़की ने आगे बढ़कर पुरुष को दिलासा दिया। बहुत देर तक फिर वो लड़की के कंधे से लगकर बच्चों की तरह रोया। बहुत बरसों बाद लड़की ने किसी पुरुष में पिता का होना महसूस किया। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।